Hello friends, welcome to Share Knowledge. This is Poonam. So as we promised earlier that we will start places in news in the geography series. So this will be important for the prelims as well as mains, also for the geography optional students. But nowadays in prelims there are more of the questions comes from the mapping points which are currently in news. So we will start from September 2020, the places in news. So let us start. There is State of Hormuz. It's very important location geographically as the international borders, or we when we come with the word map. So State of Hormuz actually separates Iran and Oman, linking the Persian Gulf to the Gulf of Oman and the Arabian Sea. सो फर्स्ट थिंग क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कौन सी दो कंट्रीज़ को सेपरेट करता है. तो कोई भी ऑप्शंस हो सकती हैं, ईरान विद इराक, ओमान विद यूएई, तो समथिंग लाइक दैट. सो यू शुड बी वेरी क्लियर टू दैट बिकॉज दीज स्ट्रेट्स जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उनको तो अच्छे से करना ही चाहिए. लाइक उनकी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, या फिर वो अगर कोई स्ट्रेट किसी गल्फ़ को भी सेपरेट करती है तो वो भी हमें पता होना चाहिए. सो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है हमारी, इट्स सेपरेट ईरान विद ओमान. ओमान सो लिंकिंग द पर्शियन गल्फ़ को ये लिंक करती है विद द गल्फ़ ऑफ ओमान, और ये अरेबियन सी में पड़ता है. तो दिस इज़ अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़. नेक्स्ट इज़ सूडान. सूडान भी न्यूज़ में काफ़ी रहा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि सूडान किस तरह की कंट्री है. इट इज़ इन अफ्रीका. तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, या फिर डबली लैंड लॉक्ड भी हैं. लेकिन कुछ अगर कंट्रीज़ न्यूज़ में हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना चाहिए कि ये किस तरह की कंट्री है, जोग्राफिकली लोकेशन क्या है. तो अगर हम बात करते हैं सूडान की, तो सूडान इज़ नॉट ए लैंड लॉक्ड कंट्री बिकॉज इसके जो नॉर्थ वेस्ट में है देर इज़ रेड सी, और जो इसकी बॉर्डरिंग जो कंट्रीज़ हैं दैट इज़ इजिप्ट, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान और इथियोपिया. तो 6 इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, और 1 इसका जो नॉर्थ वेस्ट है दैट ओपन्स टू द रेड सी. इथियोपिया के साथ एरिट्रिया भी है, दैट इज़ 7 जो हैं इसकी कंट्रीज़ हैं लैंड लॉक्ड कंट्री. नेक्स्ट इज़ कुर्ड्स. तो कुर्ड्स भी काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, जैसे सीरियन में वहाँ सीरियन वॉर हो रहा था, और सिविल वॉर जो हम कह सकते हैं. तो कुर्ड्स काफ़ी न्यूज़ में बने रहे 1-2 साल से. तो ये टर्की के साथ में है, सीरिया, टर्की, इराक, इसके साथ में जो एरिया है कुर्ड्स का. तो कुर्ड्स बेसिकली लोकेटेड इन द बॉर्डर एरियाज़ ऑफ सीरिया और इराक. क्योंकि अफ़गानिस्तान भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो कुर्ड्स को हम उनके साथ नहीं रिलेट करेंगे. तो कुर्ड्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए. नॉट इन दी अफ़गानिस्तान, कुर्ड्स वर नॉट इन दी अफ़गानिस्तान बट दे आर इन दी सीरिया, टर्की और इराक. ये 3 कंट्रीज़ हैं. तो यहाँ इनके बॉर्डर्स पे कुर्ड्स जो हैं वो कुर्दिस्तान जो इनहेबिटेड एरिया है दैट इज़ देयर. नेक्स्ट वी हैव मेडिटेरेनियन सी. तो मेडिटेरेनियन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जोग्राफिकली. तो इसके बारे में हमें इतना पता होना चाहिए कि कंट्रीज़ जो हैं कौन कौन सी बॉर्डर बनाती हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी तीनों कॉन्टिनेंट्स के साथ टच करता है, दैट इज़ एशिया, यूरोप और अफ्रीका. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ कौन कौन सी इसके साथ बॉर्डर बनाती हैं. तो दैट इज़ मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और दिस इज़ इजिप्ट. तो ये कंट्रीज़ हैं. तो इसके लिए हम ये एक निमोनिक लर्न कर सकते हैं, दैट इज़ मेटल. इसमें है मोरक्को, ई से इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया. तो उसके बाद हमारे पास एशियन कंट्रीज़ भी हैं. एशियन कंट्रीज़ में जैसे है यहाँ पर ये सिप्रस, लेबनान, इज़राइल,
और सीरिया भी है, और यहाँ पर है हमारे पास टर्की। तो ये मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर बनाती हैं। तो इसके लिए हम निमोनिक याद कर सकते हैं सी लिस्ट, दैट इज़ सिप्रस, लेबनान, इज़राइल, एस से सीरिया, टी से टर्की। तो उसके लिए हमने अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए मेटल किया था, और एशियन कंट्रीज़ जो मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर बनाती हैं दैट इज़ सी लिस्ट। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। नाउ वी ऑल्सो हैव देयर आर यूरोपियन कंट्रीज़। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारे पास हैं बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ग्रीस है, अल्बानिया है, यूगोस्लाविया है, बोस्निया हर्ज़ेगोविना है, क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, इटली है, ठीक है, मोरक्को, फ्रांस, स्पेन। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो इसके लिए हमें एक अच्छा सा निमोनिक बनाना पड़ेगा, दैट इज़ मम्मी जी SCBSF। तो इसको हम बनाएंगे मम्मी जी सैल्यूट्स टू कमांडर। SC से हम करेंगे जी, मतलब जी, जैसे मम्मी को हम जी करके बोलते हैं, तो मम्मी जी सैल्यूट्स किसको सैल्यूट करते हैं? कमांडर ऑफ BSF। तो ये हमें इसको याद रखना है। दैट इज़ मम्मी से हम करेंगे माल्टा, अल्बानिया, मोनाको। मोरक्को जो है अफ्रीकन कंट्री है, मोनाको जो है यूरोपियन कंट्री है। तो डबल M है मम्मी में, तो दैट इज़ मोंटेनेग्रो, इटली। तो उसके बाद जी से ग्रीस, तो सैल्यूट करती है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, क्रोएशिया कमांडर है, और बोस्निया BSF, बोस्निया हर्ज़ेगोविना। उसके बाद स्पेन और फ्रांस। तो ये काफ़ी इजी रहा हमें लर्न करने के लिए कि किस तरह से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत सारी हैं। तो इसके लिए एक निमोनिक मम्मी जी सैल्यूट्स टू कमांडर ऑफ BSF। तो मम्मी में M से है माल्टा, अल्बानिया, मोनाको, मोंटेनेग्रो, इटली, ग्रीस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना और स्पेन और फ्रांस। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मेडिटेरेनियन सी के साथ काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, वो हमें कैसे लर्न करनी होती हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ भी बहुत सारी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी बहुत सारी हैं, और एशियन कंट्रीज़ भी हैं। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं अमेज़ोन रेन फॉरेस्ट। अमेज़ोन रेन फॉरेस्ट में जैसे वाइल्ड फायर की वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और वैसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एज ए रेन फॉरेस्ट। तो इसमें हमें इसका एरिया वगैरह भी करना चाहिए कि अमेज़ोन रेन फॉरेस्ट स्ट्रेचेज अक्रॉस 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो इतना एरिया है, इतना यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका जो कुल मिला के एरिया बनता है उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो इस तरह की एक स्टेटमेंट अगर आपको प्रीलिम्स में दिख जाती है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट एरिया is larger than the European Union, then it is a right statement. Next is Amazon rainforest home to 1 in 10 species on earth is on fire. अगर 10 स्पीशीज़ हम माने कि अर्थ में है, तो उसमें से एक स्पीशीज़ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है। तो हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं, तो उसका जो 10th पार्ट जो है वो सारा कवर करता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। और वो जो थी अभी फायर में जो है स्पीशीज़ जल भी गई हैं काफ़ी। तो दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज़ ए मॉइस्ट ब्रॉडलीफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट किस तरह के रेन फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और ये मॉइस्ट है। इन दी अमेज़न बायोम दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अमेज़न बेसिन ऑफ द साउथ अमेरिका। अब ये हमें मैप से दिख ही रहा है कि ये साउथ अमेरिका में है। तो हमें पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका में जो इसको एक तरह से बॉर्डर बनाती हैं या कंटेन करती हैं इसको। तो सबसे पहले तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 60% ऑफ रेन फॉरेस्ट। और उसके बाद है पेरू में है, और कोलंबिया में भी है, दैट इज़ 10%, एंड विद माइनर अमाउंट्स इन वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनेम एंड फ्रांस। और जो फ्रेंच गुयाना है ये फ्रांस की टेरिटरी है। तो हमें इतना पता होना चाहिए सबसे पहले कि रेन फॉरेस्ट जो है ये साउथ अमेरिका में है, ऑल वी नो। एंड द 60% जो है वो इसका ब्राज़ील कवर करता है, और सेकंड नंबर पे पेरू है, पेरू में 13% है। उसके बाद कोलंबिया है, दैट इज़ 10%। तो हमें इतना याद रखना है, दैट इज़ BPC। ब्राज़ील में 60%, पेरू में 13% और कोलंबिया में 10%। और जो बाकी हैं वो हमें कंट्रीज़ कर लेनी है, जैसे कि फ्रेंच गुयाना है, सूरीनेम है, गुयाना है अलग से, और बोलिविया है, पेरू, ब्राज़ील तो हमने कोलंबिया कर ही लिया। तो वेनेजुएला का भी कुछ पार्ट है। तो ये हमें थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए।
नेक्स्ट इज़ मैकमोहन लाइन, जो इंडिया और चाइना के बीच में हम बॉर्डर बनाते हैं तो उसको मैकमोहन लाइन कहा गया है। तो मैकमोहन लाइन मार्क्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड द लाइन इज़ नेम्ड आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन, जो उस समय के फॉरेन मिनिस्टर थे, ब्रिटिश रन गवर्नमेंट जो इंडिया कर रही थी, एंड द चीफ नेगोशिएटर ऑफ द कन्वेंशन एट शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था, तभी मैकमोहन लाइन बनाई गई थी। और इसका अगर एक्सटेंड की बात करें तो 550 माइल्स हैं, जो 890 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 900 किलोमीटर हम मान लेते हैं इसको। सो फ्रॉम भूटान इन द वेस्ट टू 160 माइल्स ईस्ट टू द ग्रेट बैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। तो हम यहाँ से इसको जब स्टार्ट करते हैं, ये भूटान है, भूटान से यहाँ से स्टार्ट अगर होती है ये, तो इतना एरिया है। और जब यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर एक्सटेंड करती है तो यहाँ से 160 माइल्स आगे है, राइट। तो टू द ईस्ट एंड लार्जली अलोंग द क्रेस्ट ऑफ द हिमालयस। सो ज़्यादा इसका ये हिमालयस की साइड है। चाइना इसको नहीं मानता है क्योंकि चाइना रिजेक्ट द शिमला अकॉर्ड, इसलिए क्योंकि उस समय जो तिब्बत की गवर्नमेंट ने कंटेंट किया था इसमें शिमला एग्रीमेंट में, जो तो उसको वो नहीं मानते हैं चाइना में, क्योंकि वो कहते हैं कि उस समय वो गवर्नमेंट सॉवरेन गवर्नमेंट नहीं थी एंड डिड नॉट हैव द पावर टू कंक्लूड द ट्रीटीज़। तो उनको ट्रीटीज़ कंक्लूड करने का कोई एक राइट नहीं है, जो सॉवरेन राइट कहा जाता है। तो इसको इंडिया, हम इनको इसको मानते हैं। तो ये मैकमोहन लाइन हम इंडिया चाइना का बॉर्डर इसलिए कंसिडर करते हैं यहाँ से, लेकिन चाइना इसको नहीं मानती है। और इसमें दिस इज़ द इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ऑल्दो इट्स लीगल स्टेटस इज़ डिस्प्यूटेड बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट। क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं वो अगर दोनों ही कंट्रीज़ मानती हैं तभी उसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिस्प्यूट है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट तिब्बत की जो ट्रीटी में उसको नहीं मानती है। उसके बाद है रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन हमें पता है, जैसे मैकमोहन लाइन हमारी इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, और रेड क्लिफ लाइन वाज इज़ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ लाइन है डिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया इनटू 3 पार्ट्स। उस समय जब रेड क्लिफ लाइन बनी थी तो इसको 3 पार्ट्स में रेड क्लिफ लाइन ने बांटा था इंडिया को, दैट इज़ वेस्ट पाकिस्तान जो कि अभी का पाकिस्तान है इंडिया, और जो ईस्ट पाकिस्तान जो अभी ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश है। लेकिन 1971 में बंगाली पीपल इन द ईस्ट पाकिस्तान, उन्होंने रिबेल किया था वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो उसके बाद हमें पता है कि बांग्लादेश 1971 का जो वॉर हुआ था तो बांग्लादेश कंट्री अलग बन के आई थी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब जो रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर भी है ईस्ट पाकिस्तान की तरफ में। लेकिन अभी जो रेड क्लिफ लाइन हम मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, द सेम रेड क्लिफ लाइन विच सेपरेटेड इंडिया एंड दी देन ईस्ट पाकिस्तान इज प्रेजेंट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट है डूरंड लाइन। तो ये लाइंस जो इंटरनेशनली बॉर्डर्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी इंडिया के बारे में हमने किया, लेकिन हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनको भी हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो डूरंड लाइन जो है ये 2500 अप्रॉक्सीमेटली इतने किलोमीटर्स ये इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये डिस्प्यूटेड नहीं है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बॉर्डर है। और सर मॉर्टिमर डूरंड हैज़ ड्रॉन दिस लाइन इन 1893 बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड दी ब्रिटिश इंडिया। क्योंकि ये पाकिस्तान के बीच में है, तो पाकिस्तान उस समय इंडिया का ही पार्ट था, तो ब्रिटिश इंडिया कहेंगे हम, विच लेटर गॉट डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान 1947। उसके बाद थोड़ा सा हम जानेंगे बिम्स्टेक के बारे में। तो ये हम अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हम कल इसको करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी सितंबर मंथ का पार्ट 1 हुआ है। पार्ट 2 में हम सितंबर 2020 के सारे जो लोकेशंस इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही थी उनको हम कवर कर लेंगे। सो यहाँ तक आज हमने इसको कवर किया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको यहाँ से कुछ नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और आगे अच्छी से अच्छी वीडियोस और नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस टाइम।